बड़ी खबर यूपी के मथुरा से है। आपको हम बता दें, यूपी के मथुरा में बड़ा सड़क हादसा हुआ कि यमुना एक्सप्रेसवे पर कंटेनर ने बस यात्रियों को रौंद दिया और इस हादसे में 6 लोगों की वहां मौके पर ही मौत की खबर है। यूपी के मथुरा से बड़ी खबर, बड़ा सड़क हादसा यहां पर हुआ कि यमुना एक्सप्रेसवे का ये मामला है, जहां कंटेनर ने बस यात्रियों को रौंद दिया और इसमें 6 लोगों की वहां मौत की खबर है। तो ये बड़ा सड़क हादसा यूपी के मथुरा में हुआ है। यमुना एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। कंटेनर और बस के बीच ये हादसे की बात सामने आ रही है, जहां पर बस यात्रियों को कंटेनर ने वहां रौंद दिया, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है। कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर यह बड़ा सड़क हादसा, कंटेनर तेज रफ्तार की वजह से, ये कहा जा रहा है कि तेज रफ्तार में कंटेनर था और जिस वजह से यह हादसा हुआ, बस यात्रियों को रौंद दिया, जिसमें 6 लोगों की वहां मौत की खबर है। कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। यूपी के मथुरा से यह बड़ा सड़क हादसा जो हुआ कि उसकी बड़ी खबर। हादसे के बाद की तस्वीरें भी सामने आई हैं। जो घायल थे उनको अस्पताल भी पहुंचाया गया। हालांकि 6 लोगों की मौत हो गई है, यह कहा जा रहा है। 6 लोगों की मौके पर ही मौत की खबर। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की अंतरिम रूपरेखा तैयार हो चुकी है। व्हाइट हाउस और भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने जारी किया है संयुक्त बयान। फ्रेमवर्क के तहत भारत से अतिरिक्त 25% टैरिफ हटा अमेरिका का दावा। रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत। अमेरिका के कई कृषि उत्पादों पर टैरिफ खत्म या कम होगा। इनमें ड्राइड डिस्लर्स ग्रेन, पशु आहार के लिए रेड सोरगम और अलग अलग चीजों पर जो है वो टैरिफ नहीं लगेगा। भारत में अमेरिका के कृषि उत्पादों पर 5 साल में अमेरिका से $500 अरब का सामान खरीदेगा भारत। अमेरिका से ऊर्जा उत्पाद, विमान और उनके पुर्जे, कीमती धातुएं भारत खरीदेगा। जो पूरा संयुक्त बयान है भारत अमेरिका की ओर से, वो जारी कर दिया गया है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते के ढांचे पर पीएम मोदी का ट्वीट भी आ गया है। ये भारत और अमेरिका के लिए बड़ी खुशखबरी है। पीएम मोदी की ओर से कहा गया है दोनों देशों के बीच अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे पर सहमति बनी है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है ये ढांचा साझेदारी की बढ़त गहराई, विश्वास और गतिशीलता को दर्शाता है। इस डील से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होगा। पीएम मोदी की ओर से कहा गया है व्यापार समझौते से मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी का यह एक्स पर पोस्ट है। इसी बीच बिहार से एक बड़ी खबर है। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव गिरफ्तार हुए हैं। 31 साल पुराना यह मामला है जिसमें पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है। देर रात पटना के आवास से पुलिस ने गिरफ्तार किया है निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को। पुलिस और पप्पू यादव के बीच वहां तीखी नोकझोंक भी इस दौरान हो गई। पुलिस से पप्पू यादव के समर्थक भिड़ गए। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पप्पू यादव का मेडिकल चेकअप भी करवाया और सुबह 11 बजे का वक्त आज बताया जा रहा है जब कोर्ट में पेश करेगी पुलिस पप्पू यादव को। दरअसल देर रात पुलिस की एक टीम पटना में पप्पू यादव के मंदिरी स्थित आवास पर पहुंची, जहां निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को उनके आवास से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पप्पू यादव के समर्थकों और पुलिस टीम के बीच में काफी देर तक नोकझोंक हुई, हंगामा भी चलता रहा और कई घंटों तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस ने पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया। वही तस्वीरें आप देख रहे हैं और फिर अस्पताल ले जाकर मेडिकल चेकअप करवाया गया। इसको लेकर पप्पू यादव ने इल्जाम लगाए कि उनकी हत्या की साजिश की जा रही है। जहानाबाद की बेटी और नीट छात्रा के मामले में आवाज उठाने पर उनको परेशान किया जा रहा है। पप्पू यादव पर आरोप है कि 31 साल पहले पटना में जिस घर को किराए पर लिया था उस घर पर उन्होंने कब्जा कर लिया है और अपना दफ्तर खोल लिया। अब उसी मामले में जब कार्रवाई करते हुए पटना पुलिस पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पहुंची, लेकिन पप्पू यादव ने अपनी जान को खतरा बताते हुए माहौल गरमा दिया। पप्पू यादव का आरोप है कि पुलिस सिविल ड्रेस में उन्हें रात के अंधेरे में पकड़ने आई जैसे वो कोई पेशेवर अपराधी हो। पप्पू यादव यही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पुलिस उन्हें गोली मार सकती है। कि रात में ये लोग सिविल में आए थे, हमारी एक भी घाट नहीं थी, सब ऊपर में था, ये लोग गोली भी चला सकते थे। बता दें कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश अदालत ने 3 दिन पहले दिया था। जब पुलिस वारंट लेकर पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पहुंची तो उनके समर्थक इसका विरोध करने लगे। काफी हंगामा हुआ। पप्पू यादव के समर्थकों की पुलिस से तीखी बहस हुई, लेकिन पुलिस के आगे पप्पू यादव के समर्थकों की एक न चली। पुलिस जबरन पप्पू यादव को गिरफ्तार करके ले गए। पप्पू यादव इनसे डरे
मरना पसंद करेंगे, डर तो नहीं ना होगा। वहीं पप्पू यादव का कहना है कि 31 साल पुराना केस सिर्फ बहाना है। असल में उन्हें नीट छात्रा के पक्ष में आवाज उठाने के लिए टारगेट किया जा रहा है। अगली खबर यूपी के संभल से है। संभल में उस वक्त माहौल गर्म हो गया जब एक सरकारी स्कूल की दीवारों पर कुरान की आयतों वाली तस्वीर लगी मिली, जिसको लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने खूब हंगामा किया। आरोप है कि स्कूल के सहायक अध्यापक मोहम्मद नाजिम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को इस्लामिक शिक्षा दे रहे थे। जब इसकी खबर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को मिली तो स्कूल में आकर इसका विरोध किया। दरअसल स्कूल की दीवारों पर कुरान की आयतें लगाई गई थी, जबकि मां सरस्वती, भारत माता, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुषों की तस्वीरें एक कमरे में रस्सी से बांध कर रखी थी, जिसे देखकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का पारा चढ़ गया। बता दें कि पूरा मामला चंदौसी तहसील के फतेहगढ़ स्थित नगलापुरवा गाँव का है। इस पूरे मामले के लिए टीचर मोहम्मद नाजिम और प्रिंसिपल पुष्पा देवी एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आए। वहीं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मामले में थाना पुलिस को लिखित शिकायत सौंपी। आरोप लगाया कि स्कूल में नियमों के विपरीत धार्मिक गतिविधियां कराई जा रही हैं। इसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब भीड़ से भरे बाजार में चलती हुई एसयूवी कार अचानक से आग का गोला बन गई। कार में सवार पति पत्नी को कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। दरअसल पति पत्नी काले रंग की एक्सयूवी कार में बैठकर दुर्गापुरा पुलिया की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी होप हॉस्पिटल के पास कार के बोनट से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते इंजन में आग की लपटें उठने लगी। गनीमत ये रही कि आग लगने से पहले ही पति पत्नी कार से उतर गए और दोनों की जान बच गई। लेकिन अचानक आग का गोला बनी कार को देख राहगीर दहशत में आ गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों की मदद से आग बुझाई, लेकिन कार कबाड़ में तब्दील हो गई। आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ताज होटल के निर्माणाधीन बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने में दमकल की 11 गाड़ियां लगी, तब जाकर आग को बुझाया गया। आग निर्माणाधीन होटल की बेसमेंट में लगी, जिसने देखते ही देखते बिल्डिंग की पहली और दूसरी मंजिल को भी अपनी जद में ले लिया और आसपास के इलाके में धुएं का गुबार छा गया। लेकिन आग और ज्यादा विकराल होती फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची, होटल में काम कर रहे लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकाला और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। साथ ही होटल निर्माण के काम में लगे करोड़ों रुपए के सामान को बचा लिया गया। गनीमत ये रही कि जिस वक्त आग लगी बेसमेंट में कोई नहीं था, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। वहीं आग के पीछे निर्माण कार्य में लगी मशीनों में हुए फॉल्ट को बताया जा रहा है, जिसकी वजह से आग लगी। प्रयागराज में 15 साल की लड़की के अंडाणु बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बहला फुसलाकर नाबालिग लड़की का ब्रेन वॉश किया गया और इस पूरे रैकेट के पीछे एक मुस्लिम महिला का नाम सामने आया है। किराए की कोख के इस रैकेट का भंडाफोड़ उस वक्त हुआ जब नाबालिग लड़की की मां ने थाने में तहरीर दी कि उसकी 15 साल की बेटी का अपहरण किया गया और आईवीएफ सेंटर में ले जाकर उसका ओवा एक्सट्रैक्शन करा दिया गया। पुलिस ने मिली शिकायत पर कार्रवाई करते हुए साजिश में शामिल 5 आरोपियों को हिरासत में लिया, जिसमें 4 महिलाएं शामिल हैं। अब पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कहीं इस किराए की कोख वाले रैकेट के तार दूसरे शहरों से तो नहीं जुड़े, क्योंकि आरोप है कि इस रैकेट में उन नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाया जाता है जिनके घर की माली हालत ठीक नहीं होती। कई लड़कियों को आईफोन और कुछ नकदी का प्रलोभन दिया जाता था और फिर उनके अंडाणु का सौदा किया जाता था। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में एक बाघ ने दहशत मचा रखी थी, जिसे वन विभाग की स्पेशल टीम ने पकड़ा तो पूरे शहर ने राहत की सांस ली, क्योंकि इस बाघ की वजह से लोग घरों में कैद होकर रह गए थे। लेकिन जब वही बाघ वन विभाग की स्पेशल टीम के शिकंजे में आए तो उसे देखने के लिए लोग सड़क पर उतर आए, क्योंकि इस बाघ के चलते कई गांव के लोग डर के साए में जी रहे थे। यही वजह थी कि इस बाघ को पकड़ने के लिए पुणे से रेस्क्यू टीम बुलाई गई, जिसने बाघ को पकड़ने के लिए ऐसा जाल लगाया कि शिकारी बच नहीं पाया। रेस्क्यू टीम ने बाघ को बेहोश किया और फिर उसके बाद उसे पिंजरे में कैद कर लिया। इस सफल ऑपरेशन के लिए ईस्ट गोदावरी के जिले के प्रशासन ने रेस्क्यू टीम की जमकर तारीफ की, क्योंकि ये बाघ पूरे जिले के प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था, जो आए दिन किसी न किसी मवेशी को शिकार बना रहा था। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के जंगलों से एलुरु होते हुए ईस्ट गोदावरी तक पहुंचा था। यूपी के बुलंदशहर से खबर है। बुलंदशहर में हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर युवती ने पड़ोसी के उत्पीड़न की शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन मदद करने की जगह उल्टा हेड कांस्टेबल युवती का शोषण करने लगा। दरअसल युवती सोशल मीडिया पर डांस की वीडियो बनाती थी, जिसको लेकर उसके पड़ोस में रहने वाला फैज अहमद नाम का व्यक्ति उसे परेशान कर रहा था। मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं डांस की वीडियोस बनाती हूँ। वहाँ पर फैज अंसारी नाम का लड़का मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। मेरी वीडियोस उठा कर अपने इंस्टा पर लगाता था और मुझे गंदी गंदी गालियाँ देता था।
लेकिन जब युवती परेशान होकर पुलिस से मदद की गुहार लगाने पहुंची तो मदद करने की जगह हेड कांस्टेबल कुलदीप राठी ने युवती को ही परेशान करना शुरू कर दिया। इसकी शिकायत लेकर मैं कोतवाली गई। जब मैं कोतवाली पहुंची तो वहां पर सबने मुझसे कहा है कि ये कुलदीप राठी जी हैं, ये आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो मैंने उनको सारी चीज़ बताई। वो मेरी समस्या का समाधान करने की बजाय बल्कि उल्टा मेरे ही पीछे पड़ गए और मुझसे गलत संबंध बनाने की उन्होंने कोशिश करी। मुझे इतना हरास कर दिया गया है, इतना ज़्यादा मुझे मेंटली ट्रॉमा दे दिया गया है कि मैं आत्महत्या करने पर मजबूर हो चुकी हूँ। जब युवती ने बीती मीडिया के सामने बताई तो बुलंदशहर कोतवाली में हड़कंप मच गया। तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी हेड कांस्टेबल कुलदीप राठी को सस्पेंड कर दिया और साथ ही युवती की लिखित शिकायत पर हेड कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले ने पुलिस प्रशासन को सवालों के घेरे में ला दिया, क्योंकि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इंसाफ कैसे मिलेगा। बिहार में लंबे समय से शराब बंदी है, ये आप जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अवैध शराब का खेल यहां निरंतर जारी है, क्योंकि ऐसी ही एक विदेशी शराब की खेप बिहार के नवादा से पकड़ी गई तो हड़कंप मच गया। दरअसल शराब को एक ऑटो में ले जाया जा रहा था, कहीं कोई पकड़ा न जाए इसके लिए बकायदा ऑटो के अंदर एक तहखाना बनाया गया, जिसे देखकर खुद पुलिस दंग रह गई, क्योंकि शराब माफिया एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इन दिनों बिहार में शराब तस्करी के लिए कर रहे हैं। लेकिन नवादा की पुलिस के आगे शराब माफिया के जुगाड़ काम नहीं आया। पुलिस ने ऑटो से 40 बोतल विदेशी शराब जब्त की, जिससे बसोडीह के बरबीघा ले जाया जा रहा था। लेकिन शराब अपनी मंजिल तक पहुंच पाती उससे पहले पुलिस ने उसे पकड़ लिया। वहीं शराब के साथ ऑटो के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर में एक बड़ा हादसा हो गया है, जब 200 साल पुराने गिरण माता मंदिर में भीषण आग लग गई। अग्निकांड में मंदिर पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। करीब 2 सदियों पुराना देवदार की लकड़ी से बना ये मंदिर मलबे के ढेर में यहाँ तब्दील हो गया। ये उसी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जिस वक्त वहां पर आग लगी थी। मंदिर में शुक्रवार को अचानक से आग लगी। गांव वालों ने बुझाने के कई प्रयास किए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। हैरानी की बात तो यह है कि मंदिर के चारों ओर बर्फ जमी हुई थी, इसके बावजूद मंदिर में आग लग गई। इस अग्निकांड में न केवल मंदिर की इमारत नष्ट हुई है, बल्कि मंदिर के भीतर स्थापित प्राचीन विरासत को भी अपूरणीय क्षति पहुंची है। 200 साल पुराना ये मंदिर था जो अचानक से जलकर इस तरीके से राख हो गया। चंबा की तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के। आसपास बर्फ जमा है, लेकिन उसके बावजूद भी मंदिर में इस तरीके से आग भड़की। लोग इससे हैरान हैं। वहां पर जिन्होंने भी इसको देखा वो दहशत में आ गए। प्राचीन ये मंदिर है, तकरीबन 200 साल पुराना ये गिरण माता का मंदिर बताया जा रहा है, जिसमें अचानक से आग लगी। ये उसी वक्त की तस्वीर, पूरा मंदिर जलकर राख हो चुका था। दो 200 साल पुराना ये गिरण माता का मंदिर, और वहां किस वजह से आग लगी, कैसे ये आग लगी, लोग इसको लेकर चिंतित हैं। और ये उसी वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जिस पूरा मंदिर इस तरीके से वहां आग की लपटों से घिर गया और जलकर राख हो गया। खबरों में आगे बढ़े, यूपी के लखीमपुर खीरी से खबर है। लखीमपुर खीरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब फूस काटने गए एक किसान पर बाघ ने अचानक से हमला कर दिया। हमले में किसान की वहां मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जैसे ही बाघ ने हमला किया दूसरे किसान मदद के लिए आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाघ ने किसान पर इतनी बुरी तरह से हमला किया कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस हादसे के बाद गांव में मातम है। गांव वालों में बाघ की दहशत फैल गई है। लोग घरों से निकलने से डर रहे हैं। गांव वाले इसे वन विभाग की लापरवाही बता रहे हैं, जिनका आरोप है कि शिकायत के बाद भी वन विभाग ने कोई एक्शन नहीं लिया। वहीं हादसे के बाद जांच टीम बाघ को पकड़ने की कोशिश में जुटी है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। यूपी के ही आगरा से अगली खबर है। आगरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव एक्सप्रेसवे की नाली में पड़ा हुआ मिला। अब पुलिस इस पूरे की मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। यमुना एक्सप्रेसवे पर सैकड़ों गाड़ियां दौड़ रही थी, तभी किसी की नजर कंबल में लिपटे एक शव पर पड़ी। जब पुलिस ने आकर जांच की तो शव एक महिला का निकला, जिससे पूरे एक्सप्रेसवे पर हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक शव कंबल में लिपटा मिला, लेकिन इतने व्यस्त एक्सप्रेसवे पर किसने ये शव रखा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक महिला की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि हत्या कैसे हुई। वहीं पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, साथ ही आसपास के थानों में गुमशुदगी की जानकारी भी जुटाई जा रही है, ताकि महिला की पहचान की जा सके। उत्तराखंड के बागेश्वर में इन दिनों पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता चल रही है, और लेकिन पैराग्लाइडिंग के दौरान 2 पायलट यहां अचानक से अपना नियंत्रण खो बैठे और सीधे नीचे आ गिरे। लोगों को लगा था कि नीले आसमान में दोनों पायलट करतब कर रहे हैं,
इसी दौरान दोनों पैराशूट पर नियंत्रण खो बैठे और धड़ाम से जमीन पर आ गिरे। जब दोनों ने उड़ान भरी थी तो सब कुछ सही था, लेकिन लैंडिंग के वक्त उनका पैराग्लाइडर अचानक असंतुलित हो गया और वो जोर से जमीन पर गिर पड़े। हादसे में दोनों को कमर और पैरों पर गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए हायर सेंटर रेफर किया गया। यूपी के बांदा में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कई जगहों पर बुलडोजर एक्शन चल रहा था। इस दौरान मौके पर कुछ ऐसा हुआ कि लोगों के बीच वहां हड़कंप मच गया। जैसे ही बुलडोजर ने मकान की बुनियाद के आखिरी पिलर पर वार किया, पूरा का पूरा मकान धड़ाम से नीचे आ गिरा। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। मकान गिरते ही पल भर में पूरा इलाका धुएं के गुबार में गुम हो गया। इन सब के बीच सबको चिंता बुलडोजर के ड्राइवर की थी, जो अतिक्रमण को हटा रहा था। बाद में पता चला कि बुलडोजर का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराया गया। लुटेरी दुल्हन के कारनामे तो आपने अक्सर कई बार सुने होंगे, लेकिन क्या आपने किसी जालसाज दूल्हे के बारे में सुना है? अगर नहीं तो यूपी के झांसी से आई इस खबर को आपको जरूर देखना चाहिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये शख्स जितना भोला दिखता है उतना है नहीं। ये इतना शातिर है कि इसने पिछले 6 साल में 3 शादियां कर ली हैं। हद तो तब हो गई जब इसने न केवल सभी को एक एक कर घर से निकाला, बल्कि उनके कीमती जेवरात और दहेज का सामान भी जब्त कर लिया। लेकिन जैसे ही तीनों को भनक लगी ये फरेबी दूल्हा अब चौथी शादी करने जा रहा है, तो तीनों के तीनों एसपी ऑफिस पहुंच गए और इसकी पुलिस से शिकायत कर दी। पहले इनसे शादी की थी उनने, फिर दोबारा हमसे की, तीसरी बार इनसे की। 3 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी उनने। शादी हुई है हमको सन 2023 में। उसका बस यही धंधा है कि हम लोगों से जितने पैसे दहेज के ले लेता है और लड़कियों से शादी करता रहता है। बस ऐसे आदमी ढूंढता है कि जो उनके खिलाफ ना जाए। सुनील ने पहली शादी 2019 ललितपुर में की, इसके बाद दूसरी शादी 2022 और तीसरी शादी 2023 में की। तीसरी शादी से इसको एक बेटी भी हुई है, लेकिन अब सभी पत्नियां पुलिस के पास पहुंची ताकि चौथी वाली की जिंदगी बर्बाद न हो। बिहार में नालंदा जिले के राजगीर में उस वक्त दहशत फैल गई जब एक धर्मशाला के कमरे से 4 शव मिले। पुलिस मौके पर पहुंची और फिर उसने जो देखा वो हैरान करने वाला था। जैसे ये खबर इलाके में फैली, धर्मशाला के बाहर भीड़ लग गई। पूरी कॉलोनी में सनसनी फैल गई। बेंगलुरु से 2 पुरुष और 2 महिलाएं बिहार के राजगीर घूमने आए थे। ये लोग राजगीर की इसी धर्मशाला में रुके हुए थे और जब इनके शव कमरे से मिले तो होटल स्टाफ सन्न रह गया। जब बदबू आई तब उसको देखा कि बदबू कहां से आ रही है। सूचना के बाद फॉरेंसिक टीम और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस के मुताबिक 2 पुरुषों के चेहरे पर टेप लगी हुई थी और हाथ बंधे हुए थे। उसको दरवाजा तोड़ करके और देखा गया तो 4 बॉडी उसमें लटकी हुई है, 2 महिला हैं 2 पुरुष हैं। पुलिस अब इस मामले को आत्महत्या और हत्या दोनों एंगल से जांच कर रही है। शहर शहर आदमखोर का कहर। महाराष्ट्र, उत्तराखंड से लेकर कर्नाटक तक कई इलाकों में तेंदुए के आतंक से लोग इस वक्त दहशत में हैं। आलम यह है कि दिन ढलते ही लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं। और ये तब है जब थाने के भायंदर में खूंखार तेंदुआ पकड़ा जा चुका है। हालांकि पिंजरे के अंदर से भी तेंदुआ ऐसे घुर्रा रहा है जैसे अभी कच्चा चबा जाएगा। इस तेंदुए ने भायंदर में 7 लोगों पर हमला कर दिया था। कुछ दिन पहले वन विभाग ने तेंदुए का रेस्क्यू कर इसे जंगल में छोड़ दिया था और अब खबर है कि तेंदुआ मर गया है। उधर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में तेंदुए जानवरों को अपना शिकार बना रहे हैं। ये रुद्रप्रयाग के जखौली की तस्वीरें हैं जो वायरल हो रही हैं। यहाँ तेंदुए ने बैल को अपना निवाला बनाया, जिसके बाद इलाके के लोग खौफ में हैं। कुछ घंटे पहले बेंगलुरु के जेपी नगर कॉलोनी में तेंदुआ घुस आया। रात के अंधेरे में तेंदुए की चहलकदमी ने लोगों की रातों की नींद छीन ली है। संसद में गतिरोध जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच तल्खी बढ़ती ही जा रही है। कल भी लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि अब सदन की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष के सांसद वेल में पहुंच गए। पहले पोस्टर लहराए, फिर जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते
इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने सभी से चुप रहने की अपील की, लेकिन इस अपील का कुछ भी असर नहीं हुआ और हंगामा बदस्तूर चलता रहा। इस दौरान स्पीकर ने आरोप लगाया कि कुछ लोग संसद की मर्यादाओं को खत्म करना चाहते हैं। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, सभागृह की मर्यादाओं को समाप्त करना चाहते हैं, तो मैं सदन चलाने ऐसा सदन में नहीं चला सकता। इधर ट्रेड डील के विरोध में निलंबित सांसदों ने मकर द्वार को घेर लिया। इनके हाथों में एक पोस्टर था जिसमें पीएम मोदी और ट्रंप की तस्वीर बनी थी। इन निलंबित सांसदों का कहना था कि जब तक राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया जाएगा, ये इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे।